सबको आज हम बात करेंगे हरियाणा पटवारी और कैनाल पटवारी। हरियाणा में जितनी भी पटवारीज की वैकेंसीज रहती हैं या कैनाल पटवारी रहते हैं, किस बेस पे उनका सिलेक्शन होता है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या काम करना पड़ता है, 2024 का डाटा उठाएंगे हम पूरा का पूरा। पटवारी की अभी पे स्केल बहुत ज़्यादा हो गई है, पटवारी का वेतन भी बढ़ गया है, इनका क्या वर्क रहता है, काम पूरी डिटेल में बताऊंगा मैं हरियाणा में। अभी अभी आपको पता होगा जो हमारा ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था, ग्रुप सी, ग्रुप जो सी का एग्जाम था, 1100 तो हमारी कैनाल पटवारी की वैकेंसी थी और 1213 प्लस कुछ पटवारी की वैकेंसी थी हमारी अभी। तो इनका क्या क्या रहता है, पहले हम चलते हैं पटवारी की तरफ में। मैं दोनों का आपको वेतन भी बताऊंगा और पूरा खाका बताऊंगा। पहले चलते हैं पटवारी की तरफ में। तो जो हमारे हरियाणा में पटवारी बनते हैं, तो उसके बाद में प्रमोशन हो गए। पटवारी का प्रमोशन कहाँ जाता है, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि पटवारी का इंटरनल एग्जाम भी होता है, शायद 5 साल के बाद में होता है। उसमें आप क्या है, कानून गो का प्रमोशन पा सकते हो सीधा। ठीक है, कानून गो का प्रमोशन पा सकते हो सीधा। अगर आप वैसे प्रमोशन लगता है आपको तो 10 से 12 साल आपको लग जाते हैं। कहाँ, कानून गो की पोस्ट में जाने के बाद, मतलब पटवारी लगने के बाद में इतना टाइम आपको इजीली लग जाता है, ज्यादा भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपके विभाग पे कि किस महकमे में आप हो। हाँ, इंटरनल एग्जाम होता है, वो देखिए आप पहले से कर सकते हो, क्योंकि कानून गो की वैकेंसीज भी आई हुई है जिसमें उन्होंने कुछ मांग के रखा है अभी ग्रुप सी में। तो ये कानून गो, इसके बाद में आपका चले जाता है नायब नायब तहसीलदार। तो इसमें भी आपका कम से कम 8 साल तक लग जाते हैं, मतलब 7 से 8 साल तक लग जाते हैं। और फिर देन आ जाता है तहसीलदार। तो ये तो बहुत ही मुश्किल है, यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाता बंदा, लास्ट तक यहीं पहुंच पाएगा। कब पहुंच पाएगा, अगर वो 21-22 की एज में सिलेक्शन हो गया तो तब पॉसिबिलिटी है, अन्यथा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए आज के टाइम पे तो पटवारी का पे स्केल बहुत अच्छा हो गया। अभी 2024 में, जो 2023 और 24 में इसका पे स्केल बढ़ा दिया गया। अब कितना बढ़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये पटवारी का बेसिक स्ट्रक्चर था, आपको अच्छे से समझ में आ गया ये है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इंटरनल एग्जाम देके आप पटवारी से सीधा कानून को बढ़ सकते हो इसमें। ठीक है, नहीं तो आपका प्रमोशन बोर्ड 10 से 15 साल कानून को तक लग जाते हैं, फिर 8-10 साल नायब तहसीलदार तक यहीं पे बंदा रुक जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। वो भी कम एज में सिलेक्टेड हो जाता है तो यहाँ तक पहुंच जाता है, नहीं तो नहीं पहुंचता है। ये पटवारी के बारे में थी भाई। कैनाल पटवारी से मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ कि कैसे बेस्ट है ये। इसमें आपका जो वेतन है अभी 32,100। ठीक है, कितना, 32,100 आपका वेतन हो गया है अभी नए नए पे बैंड में, सरकार ने बढ़ा दिया है इसका। अब देखिए 32,100 वेतन हो गया है इसका, और फिर डीए कितना मिलेगा इस पे, 14,765 के समथिंग डीए है, 46% हमारा डीए है। तो आई थिंक इतना, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, मेरे हिसाब से इतना ही बनेगा। तो इतना डीए हो गया। फिर एचआरए हमारा, एचआरए आप 2,800 रुपये, आप एचआरए मान लीजिए 2,600 2,800 कुछ, मतलब मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ। इसके अलावा 1,125 रुपये आपके सीए के हो गए, और ये एच आर ए हो गया, ये डीए हो गया, और ये बेसिक पे आपका हो गया। 1,125 सीए हो गया। इसके बाद में 1,000 रुपये आपका मेडिकल भत्ता हो गया। इसके अलावा पटवारी को छोटे मोटे अलाउंसेस और भी मिलते हैं, फील्ड अलाउंस बोल देते हैं जिसको, फील्ड अलाउंस। तो ये अभी क्लियर नहीं है कितना मिलता है। आई थिंक मैं छोटा सा आंकड़ा रखूंगा इसमें, 600 रुपये रख लेता हूँ। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन छोटा सा ही आंकड़ा रख रहा हूं मैं। अब आप इसको प्लस कर दो पूरे को भाई। इसको प्लस करने के बाद में आपका डाटा कितना निकल के आ रहा है वो देखो आप। इसको प्लस कर दीजिए आप, आई थिंक 32 ये और 15 इसको मान लीजिए आप। आई थिंक 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 हजार के समथिंग मान लीजिए आप। मतलब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मैंने कैलकुलेशन नहीं मारा है। ये 52 कुछ बढ़ होंगे, 53 हजार मान लीजिए आप इसको, कि 53 हजार आपकी सैलरी बढ़ रही है। फिर इनका आप पे एमपीएस कटेगा। एमपीएस कितना कटता है, 10% आपका एमपीएस कटता है। इसका, इसका और इसका, मतलब ये आ गया आपका 4 और 3 6,
और 846,000 मतलब 47,000 मानो इसको, 46,000 कुछ बढ़ रहा है, 47,000। इसका एमपीएस कटेगा आपका 10%, 10% मतलब बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 4700 रुपये आपका एमपीएस कट जाएगा इसमें से। 4700 रुपये आपका एमपीएस कट के और आपको इन हैंड सैलरी देख लीजिए आप कितनी आ जाएगी। तो ये है इसका कहने का मतलब, ये है आपकी 48 से 49,000, नेक्स्ट ईयर 50 ही हो जाएगी, 50,000 तक आपकी सैलरी इन हैंड आपको मिल जाएगी इसमें, किसमें, जो हमारा ये क्या नाम है, पटवारी है। तो पटवारी में अब कैनल पटवारी को देख लेते हैं। कैनल पटवारी बेसिकली होता क्या है। अभी जो हमारा कैनल पटवारी है, ये पे बैंड हमारा, पे बैंड किस में आ रहा है, पे बैंड 2 में है, लेकिन अभी ये 4 में चले जाएगा। अभी तक तो 2 में है, लेकिन 4 में जाने के चांसेस 100% है इसके, बढ़े किसकी पे, अभी 2 में मैं 2 के हिसाब से लेके चलूंगा, क्योंकि ग्राम सचिव का हमारा 4 में चला गया, तो ये भी जाना चाहिए, पता नहीं किस वजह से नहीं भेजा है पटवारी की, जबकि सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं इसको 2 के हिसाब से ही लेके चलूंगा। अब जो हमारा कैनल पटवारी है, इनकी ट्रेनिंग कितनी होती है बेसिकली देखिए, इसकी 9 महीने की आई थिंक ट्रेनिंग रहती है। जो कैनाल पटवारी रहता है, इसकी 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग रहने वाली है। फिर कैनाल पटवारी में आपको प्रमोशन क्या मिलता है। कैनाल पटवारी के बाद में आप प्रमोशन में चले जाओगे ARC। कैनाल पटवारी से ARC बनने में आपको आई थिंक 6 साल तक का टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद में आ गया आप RC रेवेन्यू क्लर्क, असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क, और फिर RC रेवेन्यू क्लर्क, फिर AC असिस्टेंट क्लर्क, ठीक है। फिर आ गया HRC, और फिर लास्ट में आ गया हमारा जिलेदार। तो इसका ये प्रमोशन है भाई, यहां तक बंदा बहुत कम चांसेस है पहुंचेगा, अगर कम एज में तो पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं पहुंच सकता। फिर यहाँ भी आपको 3 से 4 साल का टाइम लगता है, यहाँ भी 3 साल का टाइम लगता है, यहाँ भी आपको ऐसे ही 3 से 4 साल, मतलब ये तो थोड़ा मैं आपको कम ही बता रहा हूँ, उससे ज्यादा ही टाइम लग सकता है, इसमें महकमे में डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक पहुंचने में कम से कम आपको 20 साल लग जाते हैं, और अगर आपको यहाँ तक जाना है तो 25 से 30 साल तक आपको लग जाएंगे। तो ये इसका प्रमोशन है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क, असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क, फिर ARC आ गया, फिर रेवेन्यू क्लर्क आ गया, असिस्टेंट क्लर्क आ गया, फिर HARC जिलेदार पोस्ट आ गई, ठीक है। HRC हरियाणा रेवेन्यू क्लर्क जिलेदार की ये पोस्ट आ गई। तो ये चीज है। अब ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनका काम क्या रहता है, कैनाल पटवारी का, नाम से ही समझ में आ रहा है, कैनाल पटवारी का काम रहता है बेसिकली, काम दोनों का एक ही जैसा रहता है, ज्यादा अंतर नहीं, नहरी विभाग से संबंधित काम रहता है, नहरी विभाग से संबंधित, नहरी महकमे से संबंधित इनका काम रहता है। पटवारी का भी क्या काम रहता है, फर्द वगैरह निकालना, या गांव में जो माल वगैरह मिलता है उसकी देख रेख करना, या फिर भूमि की पैमाइश करना। तो पटवारी का भी मतलब दोनों का फील्ड से संबंधित ही काम है, ऐसा कुछ नहीं, काम एक ही जैसा है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है काम में। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप इसकी बात करोगे, मैंने इसका प्रमोशन बता दिया, इतना ही बता दिया, ज्यादा गहराई से जाने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है कि क्या चीजें होती है। अब इसका अगर पे लेवल की बात करें अभी के हिसाब से, तो इसका हमारा जो बेसिक पे है, बेसिक पे हमारी रहने वाली है इसकी 19,900। फिर डीए हमारा कितना है, डीए आ गया हमारा 9154, 9154। डीए के बाद में हमारा क्या आ गया, डीए के बाद में हमारा सी आ गया बच्चों का 1125, HRA 1,800 रुपये, और फिर मेडिकल भत्ता आ गया 1,000 रुपये। अन्य भत्ते इंक्लूड करोगे इसमें, तो अन्य भत्ते आप इंक्लूड करोगे 400 रुपये, इसमें अन्य भत्ते आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये आ गया भाई हमारा डाटा निकल के इसका पे का। अब इसको आप पूरे को जोड़ दीजिए। अब देख लीजिए कितना है, 20, 29, 29 और 1, 30, 31, 32 और 33,000 के समथिंग मानिए आप इसको, 33,000 के समथिंग आपका ये आ गया डाटा निकल के।
ठीक है, अभी तक ये पे स्केल 2 में है, 4 में जाएगा तो आई थिंक इसका 38 या 9 तक बढ़ जाएगी। अगर ये 4 में जाता है ना आपका, तो 4 में जाएगा तो यहाँ आपका 4 कैटेगरी में 25,500 बेसिक हो जाएगा, फिर उस पर डीए लगेगा आपका। तो अब वही उसी हिसाब से 10% इसका एनपीएस काट दीजिए। एनपीएस किस हिसाब से कटता है, एनपीएस कटेगा इसका 10%, तो 10% आप इसका एनपीएस काट दीजिए। ठीक है, 33,000 का अगर 10, ओके 33 नहीं सॉरी, इनका एमपीएस काट दीजिए आप, कितना हो गया हमारा ये 20 29 29 मानिए आप। 29,000 का 10% एमपीएस काटोगे तो जीरो से जीरो गया, एक के बाद में जीरो, 2900 रुपये, 2900 रुपये आप इसमें से माइनस कर दीजिए। 2900 करो या 3,000 कर दो आप इसमें से माइनस, तो आप देख लीजिए कितना बन गया आपका। ठीक है, 33,000 से अगर 3 करोगे तो 30,000 ही मानो आप, 3,000 मानो, 30,000 मान लो आप यार, बस 30,000 जो सैलरी है, आई थिंक 30,000 सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी कैनाल पटवारी में फिलहाल आज के टाइम पे। इसमें कितनी है, इसमें 50 के समथिंग मिल रही है, तो 20,000 का अंतर आ रहा है, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए आप, पोस्ट दोनों लगभग मिलती जुलती है, ज्यादा अंतर नहीं है। अगर ये पे लेवल आई थिंक 4 में चली जाती है तो फिर आपको यहाँ पे 39,000 दिखाई देंगे, 39 या 40 के अराउंड। फिर भी इसका 10,000 का अंतर तो रहेगा ही पे लेवल के हिसाब से, 10 से 11,000 का अंतर रहने वाला है दोनों में से। तो बेस्ट जॉब आप किसको, पटवारी को दे सकते हो, क्योंकि काम दोनों का एक ही जैसा है, ज्यादा अंतर नहीं है काम में। तो बेस्ट जॉब प्रेफरेंस आपको किसको दोगे, पटवारी को दोगे। आपको पे लेवल समझ में आ गया, मैंने आपको इसका प्रमोशन बता दिया अच्छे तरीके से, दोनों का एक ही जैसा विभाग है, ज्यादा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग 6 महीने की कैनाल पटवारी की है, इसकी पटवारी की जो आई थिंक 1 साल तक होती है, 9 से 12 महीने तक की होती है इसमें। और पटवारी में एक चीज और है, आई थिंक आपको ये क्या है, ट्रेनिंग के दौरान हाफ सैलरी शायद मिलती है, उसके बाद में फुल हो जाती है। तो सैलरी का तो कोई इशू नहीं है, तो इसमें बेस्ट जॉब आप दोगे तो पटवारी को दोगे। आपने पूरा